हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। वो है हमारे पास कि किसी भी रूट वाले नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कैसे करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है अगर आप ध्यान से समझोगे तो। देखो, इसको हम किस मेथड से करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें क्या कहता है कि आप उल्टा मान के चल पड़ो। इसने ये कहा ना कि रूट 5 इर्रेशनल प्रूव करना है, तो आप मान के चलो कि रूट 5 क्या है, मेरा रैशनल है। ठीक है, और उसके बाद कहेंगे कि अरे यार हमने तो गलत मान लिया। ठीक है, और फिर कह देंगे कि रूट 5 तो क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो देखो आप कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। हम लेट करते हैं कि रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर। इतना क्लियर है? अब हमें पता है कि अगर ये रैशनल नंबर है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? p बाई क्यू फॉर्म में। तो रूट 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर q शुड बी नॉट इक्वल टू 0 एंड जो कॉमन फैक्टर है, एंड कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q शुड बी ओनली 1। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 2 और 3, ये क्या आपस में को प्राइम है क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपका। ठीक है, आपको पता भी है कि कभी भी मान लो 4/6 है तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे। हम कहते हैं ना कि इसको कट करो जब तक कट कर सकते हो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें p और q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। वही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 आएगा। तो इन दोनों में क्या है, ये कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके को प्राइम हो जाएंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहला काम है रैशनल नंबर मान के चलो। हमें पता है रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर कंडीशन बता दी कि q 0 नहीं होना चाहिए और p और q का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, अब तुम इसको सोल्व करते जाओगे और आगे तुम्हें ऑटोमेटिकली आपके पास ये कंडीशन आएगी कि p और q में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। आप तो मान के चलो कि रैशनल नंबर है, कॉमन तो नहीं होना चाहिए कुछ भी, बट आपका तो कॉमन आ रहा है। स्टेप भी सारे सही किए हैं। इसका मतलब हम गलत मान के चल रहे हैं कि रैशनल नंबर है। ये नंबर कैसा है? इर्रेशनल नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कुछ ना कुछ तो आपको। अब देखो आप, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वहाँ चले जाएगा, तो रूट 5 मल्टीप्लाई में q। क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि ये रूट हट जाए हमारा। रूट हमें पसंद नहीं है इसलिए हम रूट को हटाएंगे यहाँ पे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा? p स्क्वेयर इज इक्वल टू 5q स्क्वेयर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? p स्क्वेयर बाई q, p स्क्वेयर बाई 5 इज इक्वल टू q स्क्वेयर लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 5 जो है वो p स्क्वेयर को डिवाइड करता है, और ये डिवाइड करेगा तो हमें क्या देता है? q स्क्वेयर देता है। मैंने क्या कहा? p स्क्वेयर बाई 5 इज इक्वल टू q स्क्वेयर। ठीक है, इसका मतलब 5 ने p स्क्वेयर को काटा, p स्क्वेयर को डिवाइड किया और क्या दे दिया हमें? q स्क्वेयर। क्लियर है इतना? ठीक है, और q तो आएगा ही आएगा, q तो एक इंटीजर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला हमने? 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से पता है आपको, मैं एक बात और बोल सकती हूँ कि 5 क्या करेगा? डिवाइड करेगा p को भी। 5 डिवाइड्स p। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम होती है, और वो थ्योरम क्या होती है कि इफ़ p इज़ प्राइम, अगर p मेरा कोई भी प्राइम नंबर है और अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है हमारा किसी a स्क्वेयर को, अगर कोई प्राइम नंबर, यहाँ पे 5 प्राइम है ना, अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी भी नंबर के स्क्वेयर को, तो आप यहाँ से बोल सकते हो देन p ऑल्सो डिवाइड्स। तो p जो है वो पक्का डिवाइड करेगा किसको? a को भी। तो यहाँ पे यही बात की कि 5 डिवाइड कर रहे हैं p स्क्वेयर को, 5 एक प्राइम है, तो 5 जो है पक्का किसको डिवाइड करेगा? p को। अब मैं कह रही हूँ कि 5 जो है p को डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ कट करके आपको देगा ना क्वेश्चन। मैंने मान लिया c देगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ p बाई 5 इज इक्वल टू c। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? p बाई 5 इज इक्वल टू c। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? p इज इक्वल टू 5c। इतना क्लियर है आपको? अब p की वैल्यू 5c आ गई। अब क्या करो आप? इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ p
इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, p की जगह 5c पुट करेंगे तो पूरा स्क्वायर है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है अपना 5q स्क्वायर, 25/5 c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। कट किया हमने तो क्या आ गया हमारे पास 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ कर देती हूँ अभी क्या आ चुका है हमारे पास कि 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप c स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, q स्क्वायर बाय 5। ये तो वही वाली बात हो कि एक प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, डिवाइड करके हमें क्या देगा, c स्क्वायर देगा। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर कोई प्राइम किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि 5 जो है वो डिवाइड करता है q स्क्वायर को, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 जो है वो डिवाइड करेगा q को भी। अब यहाँ देखो, एक तो आप कह रहे हो 5 डिवाइड कर रहे हैं p को, फिर आप यहाँ कह रहे हो 5 डिवाइड कर रहे हैं q को। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि 5 जो है वो डिवाइड करेगा p को भी और q को भी। दैट मीन्स 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। 5 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा p एंड q का। अभी तक जो हमने स्टेप किया वो कोई भी गलत नहीं किया, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ आप बोल रहे थे कि p और q में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यहाँ आप कह रहे हो कि 5 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं जब मैं इसको रैशनल लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब रैशनल की डेफिनेशन थोड़ी गलत हो सकती है, तो गलत कौन हो सकता है, हम। इसका मतलब हमने गलत माना है कि ये रैशनल नंबर है। तो आप क्या बोलोगे, आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया वो गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो आप, बट p एंड q आर को प्राइम। p और q तो क्या को प्राइम थे हमारे, इसलिए जो हमने माना है वो गलत मान लिया। √5 क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर है। रिपीट करती हूँ स्टेप वाइज। सबसे पहले क्या करना है, रैशनल नंबर मानना है। रैशनल नंबर किस तरह का होता है, p/q टाइप का होता है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ही कर देंगे बोथ साइड। यहाँ से हम ये दिखाना चाहते हैं कि p जो है वो सॉरी जो 5 है वो डिवाइड करेगा q स्क्वायर को। 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा काम खत्म 1। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि 5 डिवाइड करेगा q को भी। अब हमें यहाँ स्टेप पर आना है। अब इस स्टेप पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल सोल्व कर दो। 5 डिवाइड कर रहा है p को, दैट मीन्स p/5 इज इक्वल टू c। p की वैल्यू कितनी आ गई, 5c। इसमें पुट कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। वापस हम यहाँ स्टेप पे आ जाएंगे सोल्व करके। तो यहाँ से हम बोलेंगे 5 डिवाइड कर रहे हैं q स्क्वायर को, इसका मतलब 5 डिवाइड करते हैं q को भी। यहाँ बोल रहे हो p को डिवाइड कर रहा है, यहाँ कह रहे हो q को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 5 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए हमने गलत मान लिया। हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है। तो √5 क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। आप ऐसे लिख के आओगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ 2 बार पढ़ लो, समझ लो क्या चीज़ है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू।